नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने जो अभी सुबह मैंने जैसा कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं सुबह ये कह के चला था कि वे टू माई नेटिव प्लेस, माई बर्थ प्लेस, दिस इज़ माई बर्थ प्लेस, दिस इज़ माई नेटिव प्लेस, दिस इज़ माई नागल, लवली नागल, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ से मुझे जो विचार आए हैं, जो मेरे विचार निकल कर आए, इसी धरती से निकल कर आए, इसी जन्मभूमि से निकल कर आए हैं। और जो अभी आप लोग देखोगे, इन्हीं के बीच में मैं रह कर पला पढ़ा हूँ और यहीं से मैं निकला हूँ। चलो मैं आज अपने गांव की, जो कि पिछले कई, मैं भी देख रहा हूँ, मेरी उम्र भी 50 साल से ऊपर हो गई है, 51 साल हो गई है। मैं भी देखता आ रहा हूँ पिछले 40 सालों से जो यहाँ खेतों में काम करते हैं लोग, इनका क्या जीवन शैली है और हमारी कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई हैं, किसी ने इनका कोई ध्यान नहीं रखते हैं। और अभी मैं एक हमारे जो अभी जो गन्ने की छिड़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा, वो अपनी व्यथा बताएंगे। चलो चलते हैं, मैं मिलवाता हूँ आपको। ये जो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, ये लोग सुबह ही, आप लोग तो सुबह कमरों से निकलते नहीं हैं, मौज चल रही है। और ये नहीं देख रहे कि जो गरम गरम चाय की प्याली पीते हैं, इसके अंदर जो शुगर डलती है, इसके अंदर दूध डलता है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना डिवोशन है, कितना त्याग है। मैं एक ये सज्जन यहाँ है जो पिछले इनको मैं 40-50 सालों से मैं जानता हूँ, बचपन से मैं जानता हूँ और इनको काम करते हुए देखा है। ये लोग हैं जो आपको इतने आराम से चाय पिलाते हैं, इतने चैन की नींद सुलाते हैं, लेकिन कभी आप लोग सोचते हैं वहाँ गर्म उन हीटर में पड़े हुए, एसी में बैठे हुए, कभी आप सोचते हैं कि इनके बारे में भी सोचा जाए, इनके भी जीवन में सोचा जाए। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। और इस जीवन में जो भी आया, सबको जीने का हक है, सबको बराबर का जीने का हक है, सबको सम्मान की जरूरत है, सबको मान की जरूरत है, सबको एजुकेशन की जरूरत है, सबको स्वास्थ्य की जरूरत है, सबको न्याय की जरूरत है, सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। अब मुलाकात करवाता हूँ, आप इनसे भाई साहब से मिलेंगे। बताएं, आपका नाम क्या है? खड़ा है जी मेरा नाम। और आप कहाँ, यहीं का कौन से गांव के रहने वाले हैं? के रहने वाले हैं जी। कौन सा? नागल का? बढ़ेड़ी नागल। हाँ। अच्छा। तो आप इस पेशे से ये काम कब से कर रहे हैं? जी कम से कम 50 साल पहले, 60 साल की उम्र है अली मेरी। हाँ। अच्छा। और इससे पहले हमारे माँ बाप भी इसी तरह चले गए, गुजर के। हाँ तो हमारा जीवन क्या होगा इस तरह का? आगे औलाद भी इसी तरह रहेगी। हाँ। हैं? ना पढ़ने के क्या पढ़ने के, ना कहें के, ना कोई हमें सुविधा है, ना कुछ है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर बीमार हो जाए तो आप कहाँ जाते हो? कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही मर जाते हैं जी। ऐसे ही मतलब जो आपको जो पैसे मिले, जितने कमाई करते हो उसी ही लगा लो, उसमें गुजारा होता है हमारा। उसी में खाना पीना। हाँ, अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमारी के पैसे भी उसी से जाने हैं। हाँ जी, है ना? सरकारी दे जी हम तो। जो भी है, जहाँ भी कर रहे हैं आप, क्योंकि किसान मजदूर सब भाई है। हाँ जी। मेरा ये है कि अगर किसान है तो मजदूर है, अगर मजदूर है तो किसान है। हाँ, दोनों अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो काम नहीं चल सकता। ये जो खेत हम देख रहे हैं, इससे हरा भरा खेत देख रहे हैं, अगर इसमें मजदूर नहीं है तो किसान क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। जो मजदूर नहीं करेगा तो किसान दोनों का ही जीवन एक दूसरे से संपूरक है। अगर दोनों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी तो बिल्कुल विकास नहीं हो सकता। तो आपने देखा है कितनी सरकारें, कभी आपने देखा कांग्रेस की सरकार आ रही है, कभी सरकार चली गई। अभी आप अपने इससे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे से, इसमें मोदी जी से क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या मिलना चाहिए? बताओ जरा लोगों को। हाँ जी, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कुछ रोजगार। रोजगार तो है कि उसके साथ साथ हमें आपके बच्चे जो हैं, इनको फ्री पढ़ने की सुविधा हो। है? बिल्कुल सही। अगर कोई बीमार हो जाए तो सुविधा होनी चाहिए। वो बीमार हो जाए तो बगैर पैसे क्या इलाज होना चाहिए। हाँ जी। ये तो मिलनी चाहिए ना। और तभी तो बच्चे आगे ठीक होंगे। अब पता लगा कि वो बीमार हो गए, कुछ भी नहीं होता तो क्या करेंगे? वो ना पढ़ेंगे और फिर वो, क्योंकि पेट तो भरना है, तो यही काम करना पड़ेगा। है? धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं इधर और लोग हैं, देखो आप देख रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी काम कर रही हैं। ये देखो, ये लोग यहाँ अधिक 6 बजे आना। सूर्य उदय भी नहीं होता, 6 बजे ये लोग आ जाते हैं और जब तक ये सनसेट होगा, सूर्यास्त होगा, तब तक ये लगातार इसी तरह काम करते रहेंगे। अब बताइए, क्या इन लोगों के इनका अधिकार नहीं है कि इनको नहीं सम्मान मिलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सरकारें हैं वो जमींदारों की चलती है। चाहे कोई सी भी सरकार आए, वो जमींदारी शुरू कर देती है, वो नीचे की बिल्कुल नहीं देखती है कि इनका जो नीचे वाली जनता है उसका क्या होगा। और हमारा ये देश है, जो भारतवर्ष है, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे
जब किसान और मजदूर की इज्जत नहीं होगी, जिसके सूत्रधार, जिसके कर्णधार किसान और मजदूर है, उनकी अनदेखी होगी, उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो क्या कह सकते हैं आप कि इस राष्ट्र का विकास होगा। इन्हीं भाव के साथ एक बार मैं सब लोगों से कहूंगा, मेरे साथ बोले, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम। बंद करो।